Hello, hi, how are you? Good. How are you? I'm good. So, first of all, big congratulations to you for passing the registered pharmacist examination in Australia. So, how are You you feeling right now? feeling nice. Registration. I've got my registration in last 4 months. So practice कर रही हूँ अभी तो अच्छा जा रहा है. So far so good. अलग Okay. एक्सपीरियंस. बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज है तो Yes. थोड़ा स्ट्रेसफुल हो जाता है बट ठीक है. Okay. I think after इतनी बड़ी अचीवमेंट के बाद maybe these things are seems easy, right? यस. Okay, अभी great. पीछे देखती हूँ तो लगता है कि इजी है बट नहीं वो टाइम पे बहुत स्ट्रेसफुल रहा है पूरा प्रोसीजर. बहुत टाइम भी लगा है बट हो गया फाइनली. यस डिफिकल्टी मे बी थोड़े बहुत गैप की वजह से मे बी लग सकती है राइट हमारा जो इंडियन अप्रोच है फार्मेसी का एंड मे बी द क्लिनिकल अप्रोच मे बी उसकी वजह से ऐसा कुछ लग सकता है बट आई थिंक यू डिड इट वेरी वेल एंड आई रिमेम्बर जब आप 2021 में फार्मा विजन के साथ एनरोल हुए थे आई थिंक विद इन स्पान ऑफ 2 ईयर राइट आपने ये क्लियर किया है हाँ. यस मैम. ओके 2021 मार्च में एग्जाम हुआ एंड 2023 सितंबर में रजिस्ट्रेशन आया. सो लिटिल बिट मोर देन दैट. Okay, that is very good. So, within very short span, right? Within या a two या year, you have cleared everything, the three examination, intern, oral, intern, written, and everything. That's really very great. Big congratulations to you. Okay, so can you please introduce yourself, like your educational background and how you started, how you joined with PharmaVision? सो आई हैव डन बैचलर्स ऑफ फार्मेसी बैक इन इंडिया. वो मेरा 2018 में फिनिश हुआ था. उसके बाद मैं डायरेक्टली यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आई थी. मास्टर्स कर रही थी. 2 इयर्स मेरे उसमें ही गए. और मैं साइड बाय साइड ऐसे प्रोसीजर देख रही थी कि कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं ऑस्ट्रेलिया में. बट मुझे कुछ वे मिल नहीं रहा था. तो उसके बाद अचानक से कोई म्यूचुअल फ्रेंड से एक मेरी फ्रेंड मिली जो फार्मा विजन के साथ थी. तो उसने मुझे रिकमेंड किया कि ये क्लासेस जॉइन करना वगैरह. तभी मुझे पता चला कि कैप्स के एक्चुअली क्लासेस भी होते हैं ऐसा. Okay, और फिर उसके बाद कैप मतलब जब मैंने फार्माविजन जॉइन किया तो भी मुझे पूरा प्रोसीजर और वो सब पता चला कि कैसे प्रिपेयर भी करना है, क्या क्या प्रोसीजर होता है, एपीसी स्किल असेसमेंट करना रहता है, मुझे ये भी नहीं मालूम था. तो okay, वो सब फार्माविजन की वजह से मुझे बहुत हेल्प हुई वो प्रोसीजर में. और बाद में थोड़ा मतलब सॉर्ट होते गए सारे स्टेप्स मेरे ऐसे लाइफ के कि नहीं तो मैं जब भी ऑनलाइन देखती थी यहाँ पे तो hmm, बहुत इतना रीडिंग करके कुछ समझ में नहीं आता था. एंड ऑफ द डे ऐसा हो रहा था. yeah. बट हाँ. बट जिनको जिनको अभी पता है वो लकी है कि उनके पास मतलब ऑलरेडी एक्सेस है फार्माविजन का. बट जिनको पता नहीं, मैं तो रेकमेंड करती हूँ कि सारे फ्रेंड्स उनके उनके फ्रेंड्स को भी बोले कि ऐसा कुछ होता है ताकि उनको भी हेल्प हो. मैं भी बताती हूँ सबको यहाँ पे. It's really very great. What motivated you to take the KPS examination? मोटिवेशन मतलब अभी तुम लोग बाहर आते हो भाई तुम्हारे पास मतलब डिग्री है, बीफार्म जैसी डिग्री है जो यहाँ पे मतलब बहुत मतलब रेप्यूटेड है वैसे बोला जाए तो कि मतलब डॉक्टर्स फार्मासिस्ट जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल है तो उसको हमें यूज़ करना चाहिए, उसको हम ऐसे वेस्ट नहीं जाने दे सकते. तो थोड़े मतलब थोड़ा टाइम जाता है, पैसे जाते हैं बट उसके बाद हमें बहुत मतलब फ्रूटफुल रहता है वो बाद में बहुत. तो वही सब सोच के मैंने वो सब प्रोसीजर स्टार्ट किया था कि आगे जाके मेरा अच्छा होगा, आगे जाके अच्छा होगा. तो वही सोच के मैं कर रही थी 2 साल. तो अभी अभी अच्छा हो रहा है लेकिन. तो मैं सबको बोलूँगी कि करें. What made you choose the Pharma Vision for your KPS examination coaching? फार्मा विज़न जैसे मैंने बोला कि मैं फ्रेंड थ्रू आई थी. पहले मुझे पता भी नहीं था कि कोई क्लासेस होते हैं या ऐसे. और मुझे फार्मा विज़न के बारे में पता चला. मैंने तो कुछ सर्च भी नहीं किया था. मैं डायरेक्ट फार्मा विज़न के साथ ही आई थी. और सर ने जो एक्चुअली रिकॉर्ड करके रखे सारे क्लासेस और वो सब बहुत ईज़ी करके रखा है. तो मैं तो सबको रिकमेंड करूँगी ये.
तो ओवरऑल एक्सपीरियंस इन शॉर्ट इन 2 सालों में आपका कैसा रहा रिगार्डिंग दी सपोर्ट, आप कह लो आपका कोचिंग पर्टिकुलरली, तो वो आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा फार्मा विजन के साथ? बहुत अच्छा था। मुझे सबसे ज़्यादा बात अच्छी लगी कि सारे रिकॉर्डेड वीडियोज़ थे, तो हमें कुछ ऑनलाइन मतलब टाइम एडजस्ट करके या ऐसा कुछ करना नहीं पड़ा। तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था कि हम मैं तो फुल टाइम जॉब करके फिर शाम को आके फिर मैं 2-3 घंटा ऐसे खुद से देती थी, तो ऐसे कुछ टाइम रिस्ट्रिक्टेड नहीं था, तो वो एक प्लस पॉइंट है। और सर के नोट्स भी मैंने तो मँगाए थे यहाँ पे, तो वो सर के नोट्स रख के साइड बाय साइड में ऐसे सब उसमें ही लिखते जा रही थी, तो बहुत ईज़ी था मतलब सब कुछ। सो बीइंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, आपको कोई ऑब्स्टेकल ऐसे फेस हुए हैं टू एक्सेसिंग आवर सपोर्ट और फार्मा विजन सपोर्ट? हाँ, प्रॉब्लम्स नहीं हुए हैं। जब भी मुझे कुछ चाहिए था मतलब किसी का आंसर चाहिए, ऐसे चाहिए व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप पे तुम डालो, कोई ना कोई आंसर करता है, सर आंसर करते हैं, बहुत एक्टिव है सारे। तो हाँ, हेल्पफुल था वैसे, प्रॉब्लम नहीं था कहीं भी। समटाइम्स डिस्टेंस लर्निंग में मे बी आपको कोई ऐसी डिफिकल्टीज तो फेस नहीं हुए, राइट? नहीं। Okay. So, how did the teaching methodology of Pharma Vision align with the requirements of KAPS examination? उम, एग्ज़ाम के पहले शायद स्टूडेंट्स को पता बट एग्ज़ाम से पता चलता है कि जो सर ने मतलब किया है मतलब जो रिकॉर्डेड और वो सब जिन्होंने जितना सिखाया है वीडियोज़ में, वो बहुत टू द पॉइंट है, प्रिसाइज़ है और तुम्हें वही सब वही करना है एग्ज़ाम के लिए, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। क्योंकि अगर तुम पूरे बुक्स लेके और वो सब बैठोगे तो तुमको तुम्हारा पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा और एंड में कुछ भी नहीं मिलेगा। तो सर ने जितना भी किया है बहुत प्रिसाइज़ है टू कैट्स एग्ज़ाम और उतना ही तुम पढ़ के जाओगे तो दैट इज़ मोर देन इनफ। So, आप रियली थिंक करते हो कि दी प्री रिकॉर्डेड जो लेक्चर्स है, आई थिंक दैट एंड सॉफ्ट कॉपी मटेरियल्स आर इनफ, राइट, टू क्लियर ऑल द एग्जामिनेशन लाइक KPS, intern oral, intern written, all the three examination. That much is enough, right? येस। Okay. ये हमें एएमएच लगता है बट वो एएमएच में भी वही सब इन्फॉर्मेशन है जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स में है। ओके। तो हुँ, उतना आई थिंक इनफ है। तो यस। सपोर्टिंग मटेरियल या कोई रेफरेंस मटेरियल की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं रहती ना उससे ज्यादा? नहीं। ओके। एंड व्हाट अबाउट द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स द स्पेसिफिक कोचिंग? एज़ इन जब भी वो लाइव लेक्चर्स रहते हैं उसके बारे या में? सच एज द ओके, पेशेंट ऑनेस्टली स्पीकिंग प्रोफाइल। मैंने एक ओह! ओके। पेशेंट प्रोफाइल लाइक केस स्टडी एग्जामिनेशन एनीथिंग? केस स्टडी पहले तो तुम्हें पहले रिकॉर्डेड लेक्चर्स पहले खत्म करने हैं, देन यू हैव टू जंप टू केस स्टडीज़ और फिर तभी तुम करते हो तो तुम्हें बहुत ईज़ी लगता है क्योंकि तुम्हारा पूरा बेस इतना क्लियर हो जाता है दैट ईज़ी हो जाता है फिर बाद में सब कुछ। थिंक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स भी ऑलरेडी कवर हो जाते हैं, राइट, कोचिंग के अंदर? हो जाता है सब, सर तो सब क्लियर कर देते हैं। Yeah. So case study, patient profile, everything, it's already covered in the lectures and all, right? यस, हुँ। So, any kind of particular material you have used during your examination preparation, which you found that नहीं ये this is the very proper और उसके हिसाब से आप आगे भी आगे सारे एग्जाम्स के लिए आपको हेल्पफुल हुआ, ऐसा कोई मटेरियल? फार्मा विज़न का या। उसके इंटर्न एग्ज़ाम के भी नोट्स है, बुक है, तो यस। वो भी बहुत हेल्पफुल था, वो भी मैंने किया था और स्पेशली एक ऐसे छोटा-सा, मोटा-सा बुक है एक, जिसमें फाइल एंड सारा एवरीथिंग। बेस ऐसा क्लियर किया है, सब लिखा है सर ने, तो वो एक बेस्ट बुक लगा मुझे। वो भी पूरा वही टाइम में रखती थी मेरे साथ हम्म। और और मतलब हाँ, जितने नोट्स आपके हैं ना, मैंने तो उतने ही उतना ही किया है और उतने से ही मैं आगे आई हूँ। यस।
आई थिंक लेक्चर्स एंड द सपोर्टिंग मटेरियल इज इनफ, सो ज्यादा रेफरेंसेस की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, राइट? नहीं, और ज़्यादा जाएँगे तो भी कुछ मिलेगा नहीं ख़ास और टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आपको कोई ऐसी चैलेंज फेस हुई हो ड्यूरिंग केपीएस एग्जाम के ड्यूरिंग और उसके बाद में, जो आप स्टूडेंट्स को अवेयर करना चाहते हो और स्टूडेंट्स को कोई ऐसी एडवाइस देना चाहते हो? तो मैंने जैसे कि रेफरेंस के बारे में तो मैंने पहले बहुत बुक्स लिए थे। मैंने सीपीआर बाय किया था, लिपिनकॉट बाय किया था, क्योंकि मेरे पास फार्माविजन का एक्सेस है, मुझे पता ही नहीं था ऐसा कुछ होता, तो मैंने सारे बुक्स बाय किए थे। और मैंने लिटरली मेरे 3-4 महीने पता नहीं कैसे मैं लिपिनकॉट के फर्स्ट चैप्टर पे ही थी, क्योंकि तुम इतना रीड करते हो, इतना ओवरवेल्म हो जाते हो तुम इतने इन्फॉर्मेशन से तो हुँ। फिर बाद में तो छोड़ ही दिया था पढ़ना। फिर उसके बाद फार्माविजन जॉइन करके फिर उसके नोट्स से सारा कुछ करके फिर 3 महीने में मैंने एग्ज़ाम का प्रिपरेशन किया और वो भी फुल टाइम जॉब करके। तो बहुत ईज़ी है मतलब स्टूडेंट्स को बहुत हेल्पफुल है ये। इतने बिजी शेड्यूल्स के साथ आपने ये एग्जाम की प्रिपरेशन और वो सब कैसे मैनेज किया? लाइक इज देयर एनी पर्टिकुलर स्ट्रेटजीज दैट यू फॉलोड और एनीथिंग? सिंसियरिटी होनी चाहिए और सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए कि अगर तुम फुल टाइम जॉब कर रहे हो तो तुम्हें भी ऐसा भी दिन में एटलीस्ट 2 या 3 घंटे तुम्हें देने ही चाहिए। मैंने तो 3 घंटे तो दिए हैं। तो फिर मतलब फुल टाइम जॉब करके 9 टू 5 उसके बाद मैंने मतलब 6 टू 9 या 7 टू 11 ऐसे ऐसे मैं बैठती थी लैपटॉप लेके। पूरे लेक्चर्स मैंने पहले 20 डेज़ में खत्म किए, कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स सारे। और रिकॉर्डेड लेक्चर्स में एक और अच्छी बात है कि तुम स्पीड भी बढ़ा के एक्चुअली वो ये कर सकते हो, देख सकते हो। तो वो थोड़ा-सा फास्ट हो जाता है और वैसे मेरे हस्बैंड कुक करते थे तो मुझे कुछ करना नहीं था तभी। तो हाँ, तो 3 घंटा तुम्हें देना ही देना है, अगर तुम्हें 3 महीने में क्रैक करना है तो। काइंड ऑफ फैमिली सपोर्ट इज आल्सो देयर, राइट? इम्पोर्टेंट रहता है। या दैट्स ग्रेट। तो आप कोई ऐसी टेक्निक्स और इंसाइट्स के बारे में बताना चाहोगे जो इफेक्टिव है, लाइक स्टूडेंट्स को रिवीजन करने के लिए एंड फॉर पर्टिकुलर रिक्वायर्ड फॉर रिटेंशन ऑफ लाइक फार्मास्यूटिकल के नॉलेज के लिए? ऐसा कोई इंसाइट और टेक्निक्स जो आप स्टूडेंट्स को एडवाइस करना चाहते हो? मैंने इस ऐसा किया था न्यूरोलॉजिकल के सारे जो कंडीशंस थे, मुझे बहुत डिफ़िकल्ट जा रहा था समझने में क्योंकि बहुत कन्फ्यूज़िंग ड्रग्स हो रहे थे कि ये कंडीशन का ड्रग उधर, वो कंडीशन का ड्रग ऐसा हो रहा था मेरा। तो मैंने क्या किया एक पेज पे एक कंडीशन लिखी और पूरा एनकैप्सुलेट किया एक पेपर में। अभी भी है वो मेरे पास अगर मैं शेयर कर सकती हूँ ग्रुप में तो मैं करूँगी, कि वो मैंने पूरा एक पेज पे लिखा था एक कंडीशन और वो मैंने वॉल पे चिपका दिए थे, ऐसे 5 या 6 पेजेज़ थे मेरे पास। तो वो मेरे रोज़ मेरी आँखों के सामने से जा सकते थे, मतलब मैं स्टडी टेबल था उसके सामने वो पेपर थे। तो वो रोज़ मेरी आँखों के नीचे से जाते थे, तो मुझे बहुत ईज़ी लगा फिर एंड ऑफ द डे कि रिविज़न करने में भी ईज़ी लगा एंड में और बहुत ईज़ी था क्वेश्चन भी आंसर करने के लिए। तो वो मैं रिकमेंड करूँगी। चाहिए मतलब स्टूडेंट्स को तो सब चैप्टर्स के लिए ऐसे करें तो ईज़ी है। नहीं, मेरे पास टाइम नहीं था ज़्यादा तो मैंने सिर्फ़ न्यूरोलॉजिकल का किया था। या आई मीन अगर कोई चीज रिपीटेडली आपके सामने आ रही है तो इट विल इजी फॉर यू टू रिमेम्बर, राइट? कि रिपीटेडली अगर आप उसे राइट, देखते रहते हो तो डाउट्स क्लियरिफिकेशन और वो सब थोड़ा ज्यादा रहेगा इसकी वजह से, राइट? एग्ज़ैक्टली। रिपीटेटिव। और अगर ओके। तुम नया भी कुछ पढ़ रहे हो, अगर एक एक्स्ट्रा पॉइंट तुम्हें कहीं दूसरे वीडियो से मिल रहा है, ऐसा हो रहा है, तो तुम वो पेपर पे एक इधर तो लिख दो, ऐसा। तो यस, वो ऐड भी कर सकते हो उसमें। जो रिपीटेडली आई साइट के सामने रहे, राइट? Okay, यस। that's great. So any other different techniques अगर आपने ऐसा कोई यूज किया हो to clear out all the examination, कि आपको ऐसा लगा हो कि नहीं ये strategies काफी effective है during your coaching time or wherever you are preparing for the examination? उम, ऐसे ज़्यादा टेक्निक्स तो नहीं थी क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था। वो तो मैंने एक एनकैप्सुलेट किया था और अभी थोड़ा टाइम हो गया एग्ज़ाम दे के भी। तो
हाँ, वैसे मैंने बुक्स में सारा इन्फॉर्मेशन तो लिखे थे, मतलब रनी नोट्स तो सारे चीज़ों के बनाए थे। स्पेशली जो सर के डायग्राम्स थे, सर के बहुत इंटरेस्टिंग डायग्राम्स है सर के नोट्स में। तो उसके बाजू में इतने सारे नोट्स बनाती थी मैं, तो बहुत ईज़ी हो रहा था वो सब देख के। आप कोई ऐसी एडवाइस देना चाहते हो स्टूडेंट्स को जो अभी केपीएस की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं स्पेसिफिकली, और उनको ऐसा है कि नहीं हमें भी स्पेसिफिकली ये एग्जाम्स क्लियर करने हैं, वी आल्सो वांट टू बिकम अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, तो आप क्या उनको हुँ। एडवाइस करना चाहोगे? जब भी स्टार्ट करते हैं तभी बहुत स्ट्रेसफुल लगता है, टेंशन आता है और थोड़े वीडियोज़ देखने के बाद ऐसा लगता है कि हमें कुछ याद नहीं रह रहा है, बट ऐसा नहीं होता है। अब जब भी मैंने किया था तभी मैंने कार्डियोवैस्कुलर से स्टार्ट किया था, मतलब सिम्पैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, फिर कार्डियोवैस्कुलर पूरा खत्म किया। उसके बाद में मुझे ऐसा लगा कि मुझे तो कुछ याद ही नहीं रह रहा है, ऐसा हो रहा है। तो फिर मैंने वापस जाके देखा, वापस उसके थोड़े क्वेश्चन्स ट्राई किए सॉल्व करने के, तो मुझे याद रह रहा था। तो ऐसे मैं थोड़ा आगे-आगे फिर बढ़ते गई, फिर ऐसे लग रहा था वैनिश हो रहा है, बट ऐसा नहीं होता। तो स्टूडेंट्स को ऐसे लगेगा, बट डोंट टेक टेंशन, याद रहता है हमें, इतनी भी मेमोरी हमारी कमज़ोर नहीं हुई अभी तक। Yeah, definitely. हुँ, And any और specific advice? Yeah, कि please. कि हम बड़े-बड़े चैप्टर्स करते हैं, जैसे कार्डियोवैस्कुलर करते हैं। बड़े में आता है न्यूरोलॉजिकल, आता है रेस्पिरेटरी और एंडोक्राइन। तो वो सारे एक साथ मत करो कि पहले कार्डियोवैस्कुलर किया तो थोड़े छोटे चैप्टर्स करो, जैसे एंटलमेंटिक, एंटी प्रोटोज़ोअल जैसा कुछ, एंटीवायरल, फिर एक बड़ा चैप्टर लो, फिर छोटे, फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस, गाउट या ऐसा कुछ करके, फिर वापस एक बड़ा चैप्टर लो। तो वैसे तुम्हें टॉपिक्स भी ज़्यादा कवर होते हैं, फिर एंड ऑफ द डे तुम्हें ऐसा नहीं होता कि अरे 4 ही अभी तक बड़े के चैप्टर किए मैंने, इतने सारे बाकी छोटे-छोटे तो रह गए। एंड में ऐसा भी नहीं होता है और ओवरवेल्म भी नहीं हो जाते ज़्यादा इन्फॉर्मेशन से फिर हम। लाइक समटाइम्स माइंड में ऐसा होता है कि क्वालिटी से ज्यादा हम क्वांटिटी पे भी फोकस करके लाइक काफी सेटिस्फैक्टरी फील होता है, राइट? कि एक बड़ा चैप्टर हाँ, किया लेकिन साथ में साइकोलॉजिकल अगर रहता है वो। यस, साथ में अगर कोई छोटे मोटे पार्ट्स आप अगर आपने कवर करे हैं, राइट, स्मॉल टॉपिक्स लाइक, राइट। तो वो ज्यादा सेटिस्फैक्टरी लगता है कि नहीं एक किया है, उसके साथ दो छोटे टॉपिक्स भी मैंने कवर अप करे हैं, तो एंड ऑफ द डे माइंड में ऐसा रहता है कि ओके आज के टोटल मैंने एटलीस्ट 3 टॉपिक्स कवर करे हैं, तो हुँ, दैट काइंड ऑफ माइंड सेटिस्फैक्शन डेफिनेटली दैट इज हुँ, वेरी इम्प्रेसिव। लाइक अगर आपने पूरे दिन एक पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर फोकस किया है, राइट, और साथ साथ में अगर आपने हुँ, ऐसा कुछ स्मॉल टॉपिक्स भी कवर किए हैं, तो दैट इज वेरी इफेक्टिव ऑल्सो, क्योंकि आपको आई थिंक एनकरेजमेंट भी एक टाइप का वहीं से मिलता है, दैट यू कैन पुश योर सेल्फ कि नहीं आगे एटलीस्ट मैं थोड़ा और ज्यादा कवर कर सकती हूँ, राइट? बराबर, ऐसे होता है। तो एनी क्लोजिंग रिमार्क जिन लोगों ने अभी केपीएस स्टूडेंट्स ने क्लियर की है, तो आगे अभी उनकी जो प्रोसीजर्स चलने वाली है उसके लिए अगर आप कुछ उनको एडवाइस देना चाहो तो? एडवाइस एज़ इन इंटर्नशिप, 1 साल की इंटर्नशिप होती है, उसमें तुम्हारी वो फुल टाइम जॉब रहती है, उसके साथ तुम्हें असाइनमेंट्स करने रहते हैं, उसके ऊपर तुम्हें एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना रहता है। तो मतलब स्ट्रेसफुल होगा, बट इतना भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है जितना हम मतलब सोच रहे कि इतना डिफ़िकल्ट है, उतना डिफ़िकल्ट वो होता नहीं है एक्चुअल में। जैसे अभी ओरल एग्ज़ाम मैं दे के आई हूँ तब मैंने बहुत टेंशन लिया था, बट एग्ज़ाम में मैं जाके आई तो वो लोग भी ऐसे कम्फर्टिंग रहते हैं, वो हमें फ़ेल करने के लिए नहीं बैठे, वो तो चाहते हैं कि हमें और फार्मासिस्ट मिले और ये तो वो तो हमें पास कर देते हैं, ऐसा नहीं है। बट डरना नहीं चाहिए, सिर्फ़ कॉन्फिडेंस के साथ जाओ, कॉन्फिडेंस में इस एग्ज़ाम दो, सब अच्छा हो जाएगा। दैट्स राइट। पॉजिटिविटी इज ऑल्सो अ पार्ट, राइट? आपका सेल्फ येस, येस, कॉन्फिडेंस भी उतना ही मैटर करता है साथ में। येस, राइट। Okay, so tell me something about like your next step. अभी आप आपके करियर में आगे कैसे करना चाहते हो, और जैसे कि हमने वी आर वेरी ग्लैड, फार्मा विजन इज वेरी ग्लैड कि हमने आपकी लाइफ की इस जर्नी में आपको इतना सपोर्ट किया है, वी आर वेरी ग्लैड। तो आप अभी आगे क्या सपोर्ट एक्सपेक्ट करते हो, और आपके अभी नेक्स्ट करियर प्लान्स क्या है इस फील्ड में, स्पेसिफिकली अभी फार्मेसी में?
अभी जैसे कि अभी तो मैंने ऑलरेडी एक जॉब जॉब अभी स्विच की है, मुझे अच्छा एक अपॉर्चुनिटी मिली है, तो अभी वो फुल टाइम एक जॉब चालू है। प्लस मैं नेक्स्ट मंथ से लोकम जॉब भी करने वाली हूँ। जैसे यहाँ पे होता है कि कोई फार्मेसीज को कोई एक अर्जेंट फार्मासिस्ट चाहिए होता है, तो वैसे पोजीशंस भी ओपन होते हैं। तो वो नेक्स्ट मंथ से मैं एक शिफ्ट लेने वाली हूँ। तो वो ऐसे होता है कि तुम फ्री होते हो तभी तुम जा सकते हो, और वो तुम्हें अच्छा भी पे करते हैं। तो वो एक अपॉर्चुनिटी भी अच्छी है यहाँ पे फार्मासिस्ट के लिए। तो वो मैं ट्राई करने वाली हूँ, कैसे हो रहा है। फिर आगे देखते हैं, फिर थोड़े सालों बाद शायद बिजनेस का सोचूंगी। It is that much difficult to find the internship after clearing the examination or डिफिकल्ट आई कांट से एनीथिंग, क्योंकि मैं जब भी यहाँ पे आई थी तब भी आई स्टार्टेड एज फार्मेसी असिस्टेंट, देन आई वर्कड एज डिस्पेंस टेक, और फिर वही जॉब पे मुझे इंटर्नशिप मिल गई। सो इट वाज रियली इजी फॉर मी। बट मेरे एक दो फ्रेंड्स है जहाँ जिनको थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है कि कैप्स के बाद डायरेक्टली इंटर्नशिप मिलने के लिए डिफिकल्ट हो रहा है, क्योंकि उनको यहाँ का एक्सपीरियंस नहीं है इसकी वजह से। तो yes. अगर मतलब किसी को जॉब मिल रही है एज अ फार्मेसी असिस्टेंट या डिस्पेंस टेक भी, तो उनको वो लेनी चाहिए। एंड वहीं पे इंटर्नशिप की भी तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिलेगी। नहीं तो फिर एटलीस्ट तुम्हें एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया में कैसा होता है हेल्थ केयर सिस्टम, तो उससे तुम्हें आगे इजी पड़ेगा जॉब ढूंढने के लिए। Anything about intern written examination and intern oral examination? इंटर्न रिटर्न एग्जामिनेशन आई वुड से इट इज सेम लाइक कैट्स, पूरा कैट्स के जैसा है, और ऊपर से ओपन बुक है, सो यू कैन टेक एनीथिंग, एनी मटेरियल दैट यू लाइक। तो वो इजी रहता है थोड़ा। और ओरल एग्जाम के 3, अभी शायद एक और पार्ट बढ़ा दिया उन्होंने, 4 पार्ट्स है। और प्रिपरेशन मतलब वो प्रैक्टिस से ही आता है एग्जाम के। अगर ओरल एग्जाम को किसी को प्रैक्टिस सेशन मतलब मॉक टेस्ट चाहिए, तो फिर मतलब मैं भी हेल्प कर सकती हूँ, मैं ग्रुप पे डालूंगी चाहिए तो मैसेज, कि अगर किसी को हेल्प चाहिए, मॉक टेस्ट चाहिए, तो या तो कोई प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है, तो मेरे पास एक फॉर्मेट है कि क्या क्वेश्चंस पूछने रहते हैं, कैसे अप्रोच करना रहता है, तो फिर मैं वो शेयर भी करूंगी, और किसी को हेल्प चाहिए तो मैं वो भी कर दूंगी। सपोर्ट जनरली स्टूडेंट्स को भी जनरली एक नया इंसाइट मिलेगा, राइट? आपने भी क्लियर किया है रिसेंटली, तो आपको अगर कुछ डिफिकल्टीज या ऐसे आई है तो आप अवेयर कर पाओगे स्टूडेंट्स को, तो दैट इज वेरी ग्रेट. So anything else you want to say, then you can definitely please share with the students or any of the experience you want to share. और कोई भी स्टूडेंट को ऐसे कुछ प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम है, हमें लगता है कि वो प्रॉब्लम छोटा है, बट वो छोटा नहीं होता किसी के लिए, तो फिर ऐसे तुम मैसेज डालो ग्रुप पे, कोई ना कोई तो रिप्लाई कर ही देगा तुमको, ऐसे मैं भी करूंगी। तो कोई प्रॉब्लम बड़ा छोटा नहीं होता है, तुम सिर्फ मैसेज डाल दो, विल बी टेकन केयर ऑफ। Yes, definitely. Thank you very much for being with us. We are very glad कि हम हमारे स्टूडेंट्स को इस पोजीशन पे देख रहे हैं, एंड वी आर वेरी ग्लैड कि हमने आपकी जर्नी में कंट्रीब्यूट किया है, और आपने भी फार्मा विजन की सर्विसेज को इतना अप्रिशिएट किया है. सो वी आर वेरी ग्लैड एंड रियली रियली थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस विद अस. काफी सारे स्टूडेंट्स को भी इंसाइट्स मिलेगा, अप्रिशिएशन भी आपने जो किया है, इंसाइट्स मिलेगा, उनको मोटिवेशन भी मिलेगा, राइट? दैट इफ यू कैन डू इट, एवरीबडी कैन डू इट, राइट? So this positivity यस, is also required. So thank you for यस। everything. और Thank वन you. मोर थिंग इज कि मैं इतनी कुछ ब्राइट स्टूडेंट या ऐसे कुछ कभी थी नहीं, मैं एवरेज ही स्टूडेंट थी, तो इसलिए मैं कर सकती हूँ, तो कोई भी कर सकता है। Yeah, definitely. So such motivation is also required, right? Sometimes students ऐसा feel करते हैं that we clear that much like हमने इतने सारे topics पे तो कभी ध्यान दिया नहीं है, clinical पे भी इतना हमने focus नहीं किया है, तो शायद थोड़ा हमें difficult रहेगा, या फिर कोई gap है studies में, 2-3 साल का gap है शायद, right? तो उनको ऐसा लगता है कि 2-3 साल के से हमने कुछ कवर नहीं किया है,
तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा अभी अगेन स्टार्ट करना, तो उन लोगों के लिए भी ये काफ़ी मोटिवेशनल रहेगा कि Yes, डेफ़िनेटली वो लोग भी कर पाएँगे। yes, definitely. या ओके, सो थैंक यू सो मच। Thank you, and all the best to everyone. या